सनराइज न्यूज़ की टीम इस समय यूपी दौरे पर है। हम यहां जनता के मूड के साथ साथ सभी पार्टियों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम इस समय मैनपुरी में मौजूद हैं। मैनपुरी हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। ये समाजवादी पार्टी के मजबूत किलों में से एक है। तो यहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं, बातचीत करने के लिए हम जिला अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र यादव जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं वो किस तरह से है, किस स्तर पे हैं? जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर हर तहसील में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए और साइकिल यात्रा में शामिल हुए। महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जो इस समय प्रदेश की बहुत ख़राब है और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की वजह से समाजवादी पार्टी की 2022 में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? अब ये लग रहा है प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पार्टी के कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के, तो थोड़े ही समय में हम लोग कहीं सूचना देते हैं, तो सूचना देने पर काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे लगता है कि हमारे यहाँ 350 से प्लस सीटें आएंगी और 100% राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। 2022 का चुनाव है, तो ऐसे में आप के जो मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे होंगे जो जनता के सामने आप लेकर जाएंगे, वो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? अब की बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं के लिए पेंशन देंगे जिसमें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन होगी। इसमें कई मुद्दे हैं, लैपटॉप है, कन्या विद्याधन है, इस तरह के जो हमारे पहले जो इन्होंने इस सरकार में बंद कर दिए थे हमारे, तो वो अब चालू करेंगे हम लोग बड़ी मात्रा में। और गरीबों के लिए और सारी छोटी जातियों के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? बुजुर्गों के लिए ही पेंशन है, जिसमें पेंशन योजना है। पेंशन योजना हम लोग 1000 रुपये, अब की बार सरकार में 1000 रुपये प्रति महीना बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया। ये मैनपुरी जातीय समीकरण का एक गढ़ माना जाता है। हर बार जो आंकड़े होते हैं जातीय समीकरण के होते हैं। शिवपाल और अखिलेश यादव अलग हो गए हैं, तो क्या लगता है कि इससे वोटर कुछ इधर उधर जाएंगे या बने रहेंगे? ये परिवार की बात है और गठबंधन की बात हम लोगों में चल रही है और संभव है कि हम लोगों में गठबंधन हो जाएगा। कोई उसमें लेकर कोई ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर गठबंधन नहीं होता है तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, अखिलेश यादव को या फिर शिवपाल यादव को? यहाँ समाजवादी पार्टी के नाम से, माननीय नेताजी के नाम पर और साइकिल के निशान पर सारे लोग वोट देना चाहते हैं और साइकिल में ही सारे लोग वोट देंगे। यहाँ पर और किसी का कुछ नहीं। रोज़गार को लेकर और महंगाई को लेकर आप लोग की कुछ प्लानिंग है कि हाँ, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप कैसे उसको दूर करेंगे? हम लोग पहले भी सरकार सत्ता में रहे हैं, तो रोज़गार में हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उसमें कई नौकरियां भी लगाएंगे, जिसकी घोषणा भी कर रखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और जो महंगाई है, महंगाई पर भी हम लोग लगाम लगाएंगे। बीजेपी सरकार को कैसे चुनौती देंगे, क्योंकि वो तो कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। जो सबसे ज़्यादा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है वो ये है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, भू माफिया बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ जाते हैं। और हमारी सरकार में बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार में जो है वो जितनी भी बेरोजगार थे उनको सबको 4.5 लाख नौकरियाँ मिली हैं और सारी पारदर्शिता के साथ ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका, कैसे चुनौती देंगे आप? यहाँ पर इस समय आपने देखा, अभी चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए थे, कितनी बड़ी पैमाने पर गुंडागर्दी हुई और सरेआम महिलाओं को कपड़े फाड़े गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? डेली कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और लूट हो रही हैं। समाजवादी पार्टी में इस तरह की घटनाएं बहुत कम, ना के बराबर थीं और इस समय कई गुनी तादाद में बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी और इस तरह का भय व्याप्त है लोगों में। जनता में भी बहुत बुरी तरह से भय व्याप्त है, जनता बहुत परेशान है। चलो अब बात कर लेते हैं लोकल मुद्दे की। यहाँ पे जो लोकल काम किया गया है लोकल जनता के लिए, जो यहाँ की है मैनपुरी की, वो विकास कार्य क्या क्या है? यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। इस समय भी भाजपा की सरकार है, कभी कोई काम भाजपा के आप जाके पूछेंगे, भाजपा के उनको भी पूछना, केवल 5 नाम बताएं कि तुमने जो 5 काम किए हैं, केवल 5 नाम गिनाइए। केवल मेरे काम जो थे, माननीय राष्ट्रीय गिनवा दीजिए ना, मेरे काम यहाँ पर तो सब सारी सड़कें,
टंकियाँ, पानी की टंकियाँ, बिजली के लिए कई बिजली घर भी बने और फीडर बने बड़े पैमाने पर, क्योंकि उद्घाटन हमारी पट्टियाँ उन्होंने हटा के और अपनी पट्टियाँ लगा रखी हैं। इनको झूठ का काम है, कोई काम नहीं करते, झूठ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अच्छा, लोगों को, जितनी भी यहाँ की जनता है, उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? इस बार चुनाव आने वाला है, उनको कैसे जोड़ेंगे? आपकी जो तैयारियाँ हैं ज़मीनी स्तर की, मैनपुरी की, वो कैसे चल रही हैं? यहाँ समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ है, हमेशा समाजवादी पार्टी के ही चुनाव जीतते रहे। अब की बार जिला पंचायत में या बिलासपुर में उन्होंने गुंडागर्दी करके नहीं, बाकी पुलिस जो के होटल बल पे हैं, जो और भी पार्टियों को देते हैं, उनको आप जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ना, हम लोगों को चल रही है छोटे छोटे स्तर पे। हम लोग छोटी छोटी जातियों से, सब लोगों से संपर्क करते हैं और उन लोगों को पार्टी में आने के लिए प्रेरित करते हैं। और सारे लोग जो बीजेपी से त्रस्त होकर, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से त्रस्त होकर हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, आपके निजी स्तर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? यहाँ पर कोई व्यवस्था की नहीं जा रही है। आप देखिए, 2-2 साल, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और अभी चुनाव में साड़ियाँ खींची जा रही हैं। नहीं, वो तो नेशनल लेवल की बात हो गई। चल, हम अभी लोकल मुद्दों की बात करें। जैसे आपकी तरफ से मैनपुरी में देखिए, हर जगह पे जो है महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनपुरी में जो कुछ किया जा रहा हो, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है अब तक? यहाँ पर 1076 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे यहाँ गाड़ियाँ चालू की थी। 1090 एक हेल्पलाइन व्यवस्था की थी। तो 100 नंबर पुलिस के लिए गाड़ियाँ दी थी। ये सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए भी थी। इसमें महिलाओं की भी, जैसे कहीं 100 नंबर पे कर दिया, 1090 पे कर दिया, तो 5 मिनट में गाड़ियाँ पहुंचती थी, 10 मिनट में सुरक्षा होती थी। अब कोई सुरक्षा के नाम पर सारी व्यवस्थाएं सब खराब चल रही हैं इस समय बीजेपी सरकार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बातचीत में पता चला है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से विकास काम काफ़ी किए गए हैं। हालांकि जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप वीडियो देखना और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आप माननीय जिलाध्यक्ष की बातों से कितने सहमत हैं। क्या ये वाकई में सच बोल रहे हैं या फिर और दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह और अन्य पार्टियों की तरह ये भी आश्वासन दे रहे हैं या जुमलेबाजी वाली बातें कर रहे हैं? ये तो जनता कमेंट बॉक्स में बताएगी कि जनता समाजवादी पार्टी के विकास कार्य से कितना खुश है। सनराइज न्यूज़ के लिए आदर्श मोहन की रिपोर्ट। धन्यवाद।